नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। वक़ाल तआला क़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अज्रु मिअति शहीद, औ कमा क़ाल अलैहि सलवातुल्लाहि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे इलाक़े के बड़े मुकर्रम मुअज़्ज़म उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना रईस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और उसके अलावा हमारे इलाक़े के बड़े उलमा और मेहमानान किराम, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद जैसी बाबरकत और मुक़द्दस किताब की निस्बत से हम सबको एक साथ जमा फरमा दिया। अभी आपके सामने, जैसा कि अभी नाज़िम जलसा साहब ने आपके सामने ऐलान फरमाया, बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, वो आपके सामने आएंगे, आपसे मुखातब होंगे और असल बयान उन्हीं के होने हैं। जैसा कि हम सब के मेहमान हज़रत मौलाना अंसार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका भी बयान होना है। उससे पहले हज़रत मौलाना अखलाक साहब बाराबंकी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इन लोगों का बयान होना है। असल खिताब इन्हीं लोगों का है, आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद होगा। हमने तो बस मौलाना से कहा कि हाज़िरी लगा लें दो, जल्दी से जो कुछ कह सकें, और हाज़िरी लगाने में जितना वक्त लगे लगा के हमको जाने दो। असल तो आप लोग हो, आप लोग प्रोग्राम को चलाने वाले। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला ज़बान से कोई ऐसी बात निकलवा दे जो हमारे लिए भी मुफीद हो, आपके लिए भी मुफीद हो। ये चूँकि जलसा दस्तारबंदी है और क़ुरआन की निस्बत से ये जलसा रखा गया है। आज कुछ बच्चों की इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद अभी दस्तारबंदी होगी और उनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुबारक करे, उनके अलावा उनके असातिज़ा को भी मुबारक करे, और जो आपका महबूब इदारा है मदरसा इस्लामिया, ये जो मदरसा है इसको भी अल्लाह मुबारक करे, इसके मुआविनीन और इसके ज़िम्मेदारान, इसके असातिज़ा, जिन जिन लोगों ने बहरहाल मेहनत की है क़ुरआन मजीद को सिखाने में, पढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में, अल्लाह सबको मुबारक करे। और अल्लाह तबारक व तआला बार बार ऐसी मजलिसों के अंदर जो क़ुरआन की निस्बत पर रखी जाए उसमें शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि अभी ज़िक्र आया कि आगे रमज़ान का महीना आ रहा है जो असलन क़ुरआन मजीद का महीना है, और हमारी और आपकी खुसूसियत भी क़ुरआन मजीद है, क्योंकि हमारी इब्तिदा भी क़ुरआन मजीद से है और इंतहा भी क़ुरआन मजीद से है। हमारा कोई पुरसान हाल क़ुरआन मजीद के बग़ैर नहीं है, और हमारा हर दिन सुहाना है क़ुरआन मजीद के साथ। और बग़ैर क़ुरआन मजीद के न हमारे लिए कोई रास्ता है, न कोई हमारे लिए ठिकाना है। जैसा कि क़ुरआन मजीद में कहा गया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, हमारा आपका चूँकि बैठना बहुत मुबारक निस्बत पे है,
और ऐसी चीज पर जो दुनिया और दुनिया के अलावा जो कुछ है सबसे अफजल है, और हम सब के लिए उससे जुड़ना ये अफजलियत की बात है, हमारा उससे ताल्लुक हो जाना ये भी अफजलियत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद के साथ अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक जोड़ने की तौफीक बख्शे। बहरहाल देखिए मेरे मोहतरम अजीज साथियों, अभी चूंकि कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा, तो हम आप कुरान मजीद की मशगूलियत में हमारे लिए इजाफा हो जाएगा। हम लोग इसको पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको पढ़ने पढ़ाने के साथ, सुनने सुनाने के साथ इस पर अमल की भी तौफीक दे दे, जो कि कुरान मजीद का असल मकसद है। हमारे आपके दरमियान आज कुरान मजीद आम तो बहुत ज्यादा है, हर जगह कुरान मजीद की महफिलें भी होती हैं, मजलिसें भी होती हैं, क़िरात की भी मजलिस होती है, कुरान मजीद सुनने सुनाने की भी महफिल होती है, कुरान मजीद को सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की भी बहुत ज़्यादा तरगीबें होती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी और आपकी ज़िंदगियों से कुरान मजीद बहुत दूर है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। तो हमारे सामने कुरान मजीद का तज़किरा, कुरान मजीद की महफिलें, कुरान मजीद की समाअतें तो बहुत ज़्यादा होती, लेकिन हमारी और आपकी दूरी कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा है। आज सबसे बड़ा अगर हमारे और आपके लिए कोई मसला है, ये बच्चे हाफिज बने हैं, इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ेंगे, हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको सारी जिंदगी इसको पढ़ने और इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अगर ये इसको पढ़ते रहेंगे, जैसा कि अभी शायर साहब ने भी कहा था, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के पढ़ने वाले को और उसके जरिए से उसके घर वालों को क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नवाजेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। आज जो लोग इनकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब इनको नवाजा जाएगा, जब इनके सरों पे ताज रखना जाएगा, जब इनके घर वालों के सरों पे ताज पहनाया जाएगा, तब ये देखने वाले देखेंगे कि ये वही लोग हैं जो मामूली किस्म के मालूम होते थे, जो पुरानी भट्टियों पे बैठा करते थे, जो बहुत सादा मिजाज हुआ करते थे, जो बहुत आम से लिबास में हुआ करते थे। लेकिन आज अल्लाह ने इनको ऐसा नवाजा है कि सूरज और चांद की रोशनियां उनके ताजों के सामने, उनके एजाज के सामने अपने सरों को झुका देंगे। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह, ऐसा जरूर आएगा। लेकिन ये एजाज और इकराम हम बहुत सुनते हैं, इस हदीस को बार बार सुनते हैं, हमारे सामने आती कि क़यामत के दिन ऐसे हाफिज जो हुफ़्फ़ाज़ होंगे, उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा। लेकिन उलमा इकराम से आप पूछें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा किया है, और उसी इजाफे पर पूरा का पूरा मदार है। उस इजाफे के बगैर न हाफिज कामयाब है, न आमिल कुरान कामयाब है, न हाफिज कुरान कामयाब है, न मुफस्सिर कुरान कामयाब है, न कुरान को समझने वाला, न समझाने वाला, न पढ़ने वाला, न पढ़ाने वाला कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत मामूली सी शर्त हमारे आका, बज़ाहिर लफ्ज़ के एतबार से बहुत मामूली सी शर्त हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, वो ये है कि जो हाफिज या जो आलिम कुरान या जो मुफस्सिर कुरान जिसको एजाज से नवाजा जाएगा, वो कुरान पर अमल करने वाला, वो कुरान पर अमल करने वाला हो। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसको और उसके घर वालों को एजाज से नवाजेंगे। वरना जितना बड़ा मर्तबा देंगे, जितना बड़ा मर्तबा आमिल कुरान और मुफस्सिर कुरान और कुरान की बातों को मानने वाले को देंगे, उसके खिलाफ अमल करने वाले को जो जानते बूझते हुए करता है, अल्लाह उससे बड़ा सजा का मुस्तहिक भी उसको बनाए। बैठे हैं मौलाना हमारे दाहिनी जानिब,
उलमाओं से भरा पड़ा है आपका स्टेज। आप पूछिए क्या सिर्फ कुरान मजीद जबान से पढ़ लेना ये हमारे आपके लिए काफी हो जाएगा? कुरान मजीद को सिर्फ सुन लेना हमारे और आपके लिए काफी हो जाएगा? हमारी और आपकी नजात के लिए ये काफी है कि हम रमजानुल मुबारक आए, कुरान मजीद सुन ले, कुरान मजीद पढ़ ले, हाफिज साहब कुरान मजीद मदरसे में बैठ के पढ़ा दे, हाफिज साहब मदरसा कायम कर दे, आलिम साहब, और कुरान मजीद पढ़ना और पढ़ाना होने लगे, हम कामयाब हो गए? नहीं हो सकते कामयाब जब तक कुरान मजीद के ऊपर अमल करने वाले ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 7 दिन में कुरान मजीद खत्म करने का हुक्म दिया, लेकिन दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उसी कुरान की एक सूरत को समझने के लिए, एक सूरत को अमल में लाने के लिए, एक सूरत के अंदर तदब्बुर और उसके मानी और मतलब को समझने के लिए 8 साल लगा देते। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुरान मजीद के कहना चाहिए सबसे ज्यादा समझने वाले, और अगर किसी को कहा जाए दीन को समझने वाला सबसे ज्यादा उम्मत में कुरान मजीद और दीन को समझने वाला अगर कोई शख्स है तो वो हजरत उमर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे वाक़ियात रूनुमा फरमाए हैं, ऐसे ऐसे वाक़ियात सामने आए हैं जो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। कुरान मजीद को अगर सही से किसी ने सबसे ज्यादा समझा है तो वो हजरत उमर ने समझा है। क्यों? ऐसे ही नहीं कह रहे हम आपके सामने, बेदलील की बेसर पैर की बात नहीं कह रहे। वाकया सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत उमर तशरीफ लाते हैं। ऐ प्यारे आका, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ आकाए दो जहां, लबित तखस्ता बिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप बेहतर समझे तो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ले। अल्लाह के नबी ने सुना, अल्लाह के नबी सुनने के बाद खामोश हुए। हजरत जिब्रील आसमान से तशरीफ ला रहे, क्या कह रहे हैं? कुरान मजीद की आयत पढ़िए, पहला पारा खोलिए, अल्लाह हुक्म दे रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, इत्तखिजू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, ए अल्लाह के नबी मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना। जो हजरत उमर की राय है वो कुरान मजीद की आयत है। इससे ज्यादा समझेगा कोई कुरान मजीद को? ये कोई एक जगह नहीं, कई जगह हुआ है ऐसा, कई जगह हुआ है ऐसा। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग तशरीफ लाए। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई मर गया। लोगों ने कहा इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर उसका कुछ एहसान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए, बढ़ गए आगे नमाज पढ़ाने के लिए। नमाज जनाजा पढ़ाई, नमाज जनाजा पढ़ा के हटे, अल्लाह का फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे। क्या फरमा रहे? वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। ए अल्लाह के नबी, मुनाफिकों के कब्रों पे आप ना खड़े हुआ करिए, आप इनकी नमाज जनाजा न पढ़ाया कीजिए, क्योंकि जो बात हजरत उमर कह रहे हैं कि अल्लाह को नहीं पसंद है तो नहीं। ये हैं हजरत उमर। लेकिन आपको बताऊं, कुरान मजीद को समझने के लिए, सूरे बकरा को समझने के लिए 12 साल लगा दिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। ऐसे ही नहीं कुरान हमारे और आप तक पहुंचा। आज बहुत सारे लोग कुरान मजीद के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के तर्जुमा देख करके अपने आप को फकीह वक्त समझते हैं, काजी वक्त समझते हैं अपने आप को, और जो चाहा मसला बता दिया, जो चाहा फतवा दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मियाँ, ये तो उनकी जबान
अरबी जबान थी, उनके घर की लौंडी थी ऐसा समझिए, लेकिन वो एक एक सूरत को समझने में कई कई साल लगाते थे। आज हम हर कोई जैसा ऐरा गैरा नत्थु खैरा, पैजामा पहनने की तमीज नहीं, कुर्ता पहनने की तमीज नहीं, बात करने की सही से तमीज नहीं, और आगे बहुत बड़े दीनदार बन के मसले मसाइल बताने के लिए किताबें खोल खोल के तर्जुमा कर करके ऐसे लोग दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दीन को बदनाम कर रहे हैं, कुरान मजीद के तालीमात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह सुन ले वो लोग, अगर सहाबा के तरीके से हटेंगे, अगर सहाबा के नहज से हटेंगे, बगैर समझे कुरान मजीद को बयान करने की कोशिश करेंगे तो बिगाड़ पैदा करेंगे, बनावट और सिंगार नहीं पैदा कर सकते। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, जहां कुरान मजीद का पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी उसका समझना, उसके ऊपर अमल करना, उसके अंदर तदब्बुर करना, उसकी बातों को अपनी जिंदगियों में लाना जरूरी है। हजरत शेखुल हिंद नवरल्लाह मरकदहू जब माल्टा की जेल से ज्यादा बीमार हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको छोड़ देते हैं। जब बंबई के साहिल पे उतरे तो महात्मा गांधी खुद गए उनको वहां रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए। जब हजरत वाला तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद उन्होंने कहा, हमने माल्टा की जेल में 2 बातें सीखी। सारे लोग जमा हो गए कि आखिर कौन सी 2 ऐसी बातें हैं जो मौलाना ने सीखी हैं, हजरत ने सीखी हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने सीखी, यकीनन बहुत अहम बातें होंगी। क्या फरमाया? कहा हमने ये सीखा है माल्टा की जेल में रह के कि कुरान मजीद को जिंदगियों में शामिल करवाना है। दूसरा, लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना है। उम्मत का बिगाड़ जिन 2 चीजों से हुआ है वो 2 चीजें ये हैं, आपस की खाना जंगी और कुरान मजीद से दूरी। ये हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से तमाम अक्सर जिंदगी का हिस्सा गुजारने के बाद तशरीफ लाए हैं, उस वक्त ये कह रहे हैं कि हमने जो गौर व खौज किया है, जो जिंदगी गुजारी है, उस जिंदगी का नतीजा ये है कि उम्मत की बर्बादी के 2 सबब हैं। उसमें सबसे बड़ा सबब कुरान मजीद से दूरी है और उम्मत में इत्तेहाद और इत्तिफाक का न होना। ये हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बयान करें। ऐसे ही मैंने आपका शेर पढ़ा, इसी बात को तो अल्लामा इकबाल ने कहा, इसी बात को तो अल्लामा इकबाल उस वक्त के बहुत बड़े नजरियाती आदमी थे, बहुत समझदार, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जरूर थे, लेकिन अल्लाह ने उनको भी दीन की समझ दी है। इसीलिए वो कह रहे कि तुम्हारे तो पास कुरान मजीद है, तुम फिर भी भटक रहे हो इधर से उधर और गालियां देते फिर रहे हो दोनों को। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज साथियों, यकीनन बड़ी बाबरकत मजलिस है, काबिल मुबारकबाद सब हैं जो कुरान मजीद के साथ जुड़े हुए, और अल्लाह का फजल ये है कि इन्हीं कुरान मजीद की मजलिसों की वजह से, इन्हीं खानकाहों की वजह से, इन्हीं इदारों की वजह से अल्लाह ने आज हमारी दुनिया को जो कुछ रौनक बची है, इन्हीं कुरान मजीद की मजलिसों की निस्बत पर बाकी रखी। लेकिन ईमान वालों का वकार उसी वक्त वापस आएगा जब हम अपने आप को कुरान मजीद से जोड़ लेंगे। अमली तौर पर जब अपने आप को कुरान मजीद से जोड़ लेंगे। अमली तौर पर जोड़ना तो बहुत दूर की बात, हमारा कहना चाहिए पढ़ना और सुनने के लिहाज से भी हम बहुत पीछे। अभी 2-3 दिन पहले यही महवागंज में हजरत मौलाना मुश्ताक साहब के मदरसे में प्रोग्राम था, मुफ्ती तौहीद साहब तशरीफ लाए थे, बंदा भी हाजिर हुआ था। मुफ्ती तौहीद साहब बयान फरमाने लगे कि अगर औसत निकाला जाए तो पूरे दुनिया में और बल्कि अपने मुल्क में तकरीबन 1.5% लोग सिर्फ कुरान मजीद से जुड़े हुए हैं। वो पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने वाले सभी हैं,
कहने लगे 1.5% लोग सिर्फ कुरान मजीद से जुड़े हुए। अगर 1.5% यानी 100% में 98.5% लोग कुरान मजीद से दूर और 1.5% लोग सिर्फ कुरान मजीद से जुड़े, हमारी नैया पार हो जाए। तराजू किधर का झुकेगा? 1.5% का झुकेगा या 98.5% का झुकेगा? लेकिन हम भी बड़े सब्र वाले हैं, गालियां पड़ती हैं तब भी हम ही 1.5% को ही पड़ती हैं कि उम्मत का बेड़ा तो इन्हीं ने गर्क किया। गालियां देने का नंबर आता है, जिम्मेदारी देने का नंबर आता है, तो यही आता है कि बेड़ा तो इन मौलवियों ही ने गर्क कर रखा। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। अमली जिंदगी में हम क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं, आखिर ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में, हमारी जिंदगियों में मौजूद हैं। हम उनके साथ उठते बैठते हैं और कुरान मजीद से और दीन से उनकी इस कदर दूरी है। हमारे महल्लों में मदरसे भी हैं, हमारी बस्ती में मदरसे भी हैं, लेकिन आमिल कुरान न होने की वजह से ऐसे ऐसे लोग हमारी बस्ती में हमारे करीब रहते हैं। अभी हफ्ता भर पहले हम अपने दोस्त के पास बैठे हुए थे, उन्होंने किसी खातून का तस्करा किया। अक्सर हम उनके पास से गुजरते हैं, वो छोटी सी अपनी दुकान लगाए बैठी रहती हैं। उनके बारे में उन्होंने बतलाया कि तकरीबन 15 से 16 साल हो गए इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? उनके बेटे का इंतकाल हो गया। जब से उन्होंने नमाज छोड़ दी, अल्लाह के सामने झुकना छोड़ दिया। हम वहीं पर से पढ़ने गुजरते हैं, हम उसी रास्ते को चीरते हुए आते हैं और हमको ये नहीं मालूम, हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हम बड़ी शान से कहते घूम रहे, हम कुरान वाले, हम कुरान वाले, हम कुरान वाले। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज साथियों, अमली मश्क की जरूरत है। आज इनफिरादी तौर पर तो बहुत ज्यादा कोशिश आम हो रही है। पहले हमारे जिले में कुरान मजीद पढ़ने का और सही पढ़ने का उस तरह से रिवाज नहीं था, लेकिन अल्लाह हजरत शाह अबराउल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने सबसे पहले हमारे इलाके में इसकी तरफ तवज्जो फरमाई, कुरान मजीद को सेहत के साथ अच्छी तरह पढ़ने के लिए उभारा लोगों को। उसके बाद रफ्ता रफ्ता और लोग आगे बढ़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो मिजाज बन रहा, लेकिन उसके साथ साथ हम सब कुरान मजीद के ऊपर अमल का मिजाज बनाए। आज हम खुश हो लेते हैं, कोई बच्चा हाफिज होता है, महफिल कुरान लग जाती है, बहुत अच्छी बात है, खुश भी होना चाहिए। हमारे सहाबा की ये भी सुन्नत है, वो कुरान मजीद को याद भी करते थे, लेकिन याद करने के साथ साथ उनका पहला काम यह होता था कि उसके ऊपर अमल कैसे किया जाए, वो इसको तरजीह देते थे। इसलिए जहां ये हम मदरसे कायम कर रहे, हम भी उसी में शामिल हैं, क्योंकि हम भी एक मदरसे के खादिम हैं, हम भी एक मदरसे के चपरासी हैं। हम खुद अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं कि जहां कुरान मजीद को पढ़ाने का इंतजाम किया जाए, जहां कुरान मजीद को सिखाने का इंतजाम किया जाए, वहां कुरान मजीद के आमिल भी पैदा किए जाएं, कुरान मजीद पर अमल करने वाले भी पैदा किए जाएं। इसके लिए हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, वरना जमाना यूं ही चलता रहेगा। एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। वमा अलैना इल्लल बलाग।